आज भी हम इंटरनेशनल लॉ का सम्मान करते हैं। मल्टीलैटरलिज्म को मूल्य के रूप में, एक वैल्यू के रूप में हम स्वीकार करते हैं। विश्व के किसी भी हिस्से में संकट आया तो भारत अपने तन, मन, धन से सहायता के साथ वहां खड़ा मिला। भारत की नीति स्पष्ट है साथियों कि न्याय केवल नियम नहीं, धर्म है। न्याय केवल नियम नहीं, यह धर्म है। शांति केवल नीति नहीं, यह भारत की परंपरा है। और वैश्विक सद्भाव केवल डिप्लोमेसी नहीं, यह भारत की संस्कृति है। साथियों, आज जब हमारे सामने एक फ्रैक्चर्ड वर्ल्ड है, जहां कई संघर्ष साथ साथ चल रहे हैं, तो यह और स्पष्ट हो जाता है कि दुनिया को भारत के सिविलाइजेशनल अप्रोच से बहुत कुछ सीखने की आवश्यकता है। आज यदि हम संयुक्त राष्ट्र की रेलेवेंसी को पुनः स्थापित करना चाहते हैं तो दुनिया को यह समझना होगा कि किसी संस्था को केवल नाम भर से जीवित रखकर उसके कंधों पर बड़ा दायित्व तो किसी भी सूरत में नहीं डाला जा सकता है। उसे मजबूत करना ही होगा, उसे निष्पक्षता देनी होगी, उसे संतुलित प्रतिनिधित्व देना ही होगा। और इस पूरी प्रोसेस में भारत केवल सहभागी नहीं बल्कि मार्गदर्शक की भूमिका निभा सकता है, क्योंकि यहां न्याय मन से निकलता है। कर्तव्य हमारे आचरण में दिखाई देता है और विश्व कल्याण यह हमारी जिंदगी का यह हिस्सा है। साथियों, आज हम एक ऐसी दुनिया में हैं जहां आप देख रहे हैं कि संघर्ष बढ़ रहे हैं, सीमाएं बदल रही हैं और नई टेक्नोलॉजी ने युद्ध और शांति दोनों की डेफिनेशंस को बदल डाला है। आज हम ट्रांसफॉर्मेशन और डायनेमिज्म के कारण कई प्रकार के चैलेंजेस का सामना कर रहे हैं। ट्रेड से लेकर टेक तक, यानी ट्रेड से लेकर टेक्नोलॉजी तक, हर सेक्टर में नए चैलेंजेस हमारे सामने हैं। जियोपॉलिटिकल फ्रेगमेंटेशन और इकोनॉमिक अनसर्टेनिटी ने दुनिया में उथल पुथल पैदा की है। डिप्लोमेसी से ज्यादा हमको दुनिया में कॉन्फ्लिक्ट्स देखने को मिल रहे हैं, असमानता बढ़ रही है, जलवायु परिवर्तन जैसी चीजें भी मुश्किलें हम सबके सामने खड़ी कर रही हैं। इन चुनौतियों के अलावा कई राष्ट्र खुलेआम अंतर्राष्ट्रीय कानूनों की धज्जियां उड़ा रहे हैं। इन चैलेंजेस के बावजूद कई राष्ट्र खुलेआम अंतर्राष्ट्रीय कानूनों की धज्जियां उड़ा रहे हैं, तो वहीं कई देश खुद के ही कानून बनाकर दुनिया को डोमिनेट करने की कोशिश कर रहे हैं। साथियों, ऐसे समय में जस्टिस और पीस केवल आदर्श नहीं रह गए हैं बल्कि ग्लोबल सर्वाइवल के यह आधार बन गए। इसलिए यह समय संयुक्त राष्ट्र संघ की आलोचना करने का नहीं है बल्कि उसे स्ट्रेंथन करने का है। हम मानते हैं कि यूनाइटेड नेशंस को सुधारने से दुनिया बेहतर बन सकती है, लेकिन यूनाइटेड नेशन में प्रतिनिधित्व यानी रिप्रेजेंटेशन बैलेंस्ड हो, संतुलित हो, निर्णय निष्पक्ष हो और पावर शेयरिंग वास्तविक हो, तभी यह संस्था अपने मूल उद्देश्य को फिर से पूरा कर पाएगी। और इस यात्रा में आप सभी जजेज, हेड्स ऑफ कोर्ट्स, लीगल एक्सपर्ट्स और न्याय व्यवस्था के संरक्षक की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं, ऐसा मेरा पक्का विश्वास है। साथियों, दुनिया कानून से चलती है, लेकिन न्याय और इंसाफ से दुनिया टिकती है। कानून हमें स्ट्रक्चर देता है, पर न्याय हमें डायरेक्शन देता है। और जब न्याय और शांति एक साथ खड़े होते हैं, तभी वैश्विक संस्थाएं विश्व कल्याण की दिशा में प्रभावी और सार्थक रूप से वह कार्य कर सकती हैं और अपना योगदान कर सकती हैं। भारत यही संदेश लेकर आप सभी के सामने खड़ा है कि हम एक ऐसे ग्लोबल सिस्टम का निर्माण करें जहां न्याय किसी एक देश या शक्ति का
विशेषाधिकार न होकर वह यूनिवर्सल राइट है।